हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग 3 जून के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आज डेट है 3 जून। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस या विश्व रक्तदान दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेव ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2020 का थीम है। और ये मनाया कब जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और आंसर इसका होगा कि 14 जून को हम विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसी दिन को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले यह 2004 में, याद रखिएगा, 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ तथा रेड क्रिसेंट समाज के द्वारा 14 जून को वार्षिक तौर पर मनाने के लिए इसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। इसके जो थीम्स हैं, 2020 की थीम मैंने आपको बताया सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। 2019 का जो थीम था सेव ब्लड फॉर ऑल। और ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सेव ब्लड कनेक्ट अस ऑल, तो ये 2016 का थीम है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पिछला थीम भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन तीनों चीज़ को मैं लेकर आया हूँ। आप जरूर पढ़िए, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, डेट जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2019 का थीम क्या था? एयर पोल्यूशन। 2019 का याद रखिएगा, ये बीट एयर पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और 2016 का थीम क्या था? गो वाइल्ड फॉर लाइफ। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा कि ये 2016 का थीम था। इससे रिलेटेड आपको चीज़ बता देता हूँ कि हर साल 5 जून को, ठीक है, हर साल 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण सुरक्षा की जागरूकता फैलाने और पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए इसको मनाया जाता है। यह UNEP, याद रखिएगा, UNEP जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संचालित किया जाता है। 2017 का थीम आपको बता देता हूँ कि कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर। याद रखिएगा, कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर, याद रखिएगा। और 2018 का थीम आपके सामने लिखा हुआ है बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये 2018 का थीम था। तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे जून में किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह विश्व भर में 23 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि और वर्ष 2002 में, याद रखिएगा कि वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की इसकी घोषणा की थी। और विश्व भर में 2013 से और 23 जून को विश्व भर में यह मनाया जाने लगा। इस दिवस पर उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो मानवता की सेवा की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। तो आप इतनी चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी इसलिए मैंने इसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व पितृ दिवस या वर्ल्ड फादर्स डे 2020 कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है बिल्कुल डेट फिक्स नहीं होती इसकी। इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यह जो है 16 जून को भी मनाया गया है, 14 जून को भी मनाया गया है, 15 जून को भी मनाया गया है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यह एक चीज़ याद रखिएगा कि जो है विश्व के अधिकतर देशों में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो जून का तो इस साल का 2020 का जो रविवार पड़ेगा वो 21 जून को पड़ेगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो है 21 जून होगा। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ 21 जून में कि इसी दिन प्रधानमंत्री के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर, डेट याद रखिए, 11 दिसंबर 2014 को
11 दिसंबर 2014 को ऐलान किया कि 21 जून का दिन दुनिया में हर साल योग दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप याद रखिए कि 21 जून को जो है योग दिवस भी मनाया जाता है, जिसको योगा डे भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि रविशंकर प्रसाद है कौन। तो रविशंकर प्रसाद हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखिएगा। और उन्होंने एआई से रिलेटेड, एक लैंग्वेज होती है, आप सभी लोगों को पता होगा कि एआई से रिलेटेड, एआई होती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो एआई और एक 2-4 लैंग्वेज होती हैं, जैसे पाइथन होगी, C++, ये सारी लैंग्वेज होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो एआई से रिलेटेड एक ऐप लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। तो वो जो ऐप था, वो उसके बारे में बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर यूथ। ठीक है, ये युवाओं को एआई के लिए तैयार होने में सक्षम करेगा, इतना याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत के राष्ट्रीय एआई पोर्टल को लॉन्च किया। इसका जो एम था, या पोर्टल ही में था ये, कि रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ। या तो आपसे कोई लैंग्वेज पूछ ली जाएगी कि किस लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। ठीक है, ये एआई में डेवलप किया गया है, ये याद रखिए। और या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वुमेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर टोल ओल्ड होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर यंग, यहाँ पर टोल की जगह ओल्ड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पीएम मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, इतना याद रखिएगा। और योगा डे मैंने अभी आपको बताया कि 21 जून को हम योगा दिवस के रूप में मनाते हैं, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे देखते हुए भारत के आयुष मंत्रालय ने एक इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉग कंपटीशन भी शुरू किया है, आप याद रखिएगा। और इस कंपटीशन के बारे में अभी जब मन की बात में मोदी जी आए थे, तो उन्होंने इस कंपटीशन के बारे में बताया था कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माई लाइफ माई योगा डे पीएम मोदी द्वारा स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अनीता कोटवानी जी को अभी हाल ही में करंट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, और इन्होंने अभी जल्द ही पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, PR जयशंकर जी को IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। वे 3 साल तक की अवधि के लिए IIFCL के MD के रूप में काम करेंगे। इससे पहले उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक, याद रखिएगा, इससे पहले उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्न में से विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस लगभग सभी लोगों को पता होगा कि 3 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्रतिवर्ष हम 3 जून को साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून, डेट नोट कर लीजिए, 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। यह एक सरल या किफ़ायत
और पर्यावरणीय रूप से फिट टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इस अभियान को तुर्कमेनिस्तान समेत 56 देशों का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। तो आप इतनी चीज़ याद रखिए कि तुर्कमेनिस्तान को तुर्कमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ याद रखिए कि विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है, और यह सबसे पहले 2000 या ऐसे कह लीजिए कि आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को परिवहन के एक सरल या किफ़ायत पर्यावरण के रूप से फिट टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह बनाया जाता है। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य अधिकारी के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है। तो पहले आप इतना याद रखिए, इसका ये फुल फॉर्म पहले तो आप नोट कर लीजिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, याद कर लीजिए। और इसको हिंदी में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फिर से बोल लेता हूँ कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बता देता हूँ कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में GSG अयंग को नियुक्त किया गया है। इतना आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैं आपको 4 जून के करंट अफेयर्स दूंगा, तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।